ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे एक महाज जहाँ पे अब मेरे ख्याल में आज शाम को ये खुल गया, तकरीबन 5:15 बजे ये प्रेस रिलीज आई और ये महाज खुल गया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट से भी आज एक फैसला सामने आया और लग ये रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर एतराज़ कर रही है कि ये जो 3 हल्के के डिसीजंस आए और मुस्लिम लीग नून के हक में वो फैसले आए, ये बेसिकली आप लोगों का एक ग्रैंड प्लान है 2/3 मेजॉरिटी का और एक ग्रैंड प्लान है मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का। Do you accept or deny this? No, I deny this because the issue with PTI is कि हर चीज़ को जो चीज़ इनकी फेवर में नहीं जाती उसको ये कोई ना कोई तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं। कभी वो ग्रैंड प्लान होता है, कभी वो लंदन प्लान होता है, कभी कुछ और होता है। That's not how things work. They need to pick a side. Either they support the judiciary, either they support the institutions of Pakistan or they don't support it. ये pick and choose नहीं हो सकता। ये अपनी पसंद के टाइम पे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो ये कर लेते हैं जिससे इनका दिल करता है। कभी इदारा इनके बाप की जगह हो जाता है, कभी इदारे को अभी बैठ के किस तरह की बातें सेम थिंग सरबरा उस वक्त उसी इदारे की सरबराही कर रहे थे ना। सो आप जुडिशरी वही सुप्रीम कोर्ट वही काजी फायज ईसा साहब। काम करें ना, बड़ा आसान तरीका है। ये इदारे के सरबरा के बारे में कहते हैं कि जी वो हमारे बाप की जगह, आप कहें जी इदारे का सरबरा हमारे बाप की जगह नहीं है। नहीं, मैं आपको आप इस तरह कह दें। नहीं, हम ऐसे क्यों कहें? Why would we make such childish statements? नहीं, आप कहिए गलत है। बड़ी प्रोफेशनल नहीं, हम प्रोफेशनल हो, हमने तो कभी ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं है। इसका मतलब हम तो प्रोफेशनल। मैं ये कह रही हूँ कि ना है ना नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ नहीं है। That's what I'm saying नहीं है। मैं ये कह रही हूँ they need to be professional। मुझे ये बताएं वही काजी फायज ईसा जिनके ऊपर आज ये तोहमत लगा रहे हैं कि जी उन्होंने ये ग्रैंड प्लान के तहत फैसला दिया ताकि 2/3 मेजॉरिटी हो। उन्हीं काजी फायज ईसा ने जब 12 जुलाई की जजमेंट के अंदर ये कहा था कि जी मेरे डिसीजन को मिस इंटरप्रेट किया गया, उस दिन ये लोग मिठाइयां बांटते थे और उस दिन ये कहते थे कि जी काजी फायज ईसा ने कहा है। इनके एतराजात खत्म करने के लिए, इनका मुंह बंद करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। नोटिफिकेशन जारी कर दे जस्टिस मंसूर अली शाह का बात खत्म होगी। नोटिफिकेशन हैज नथिंग टू डू विद दिस। वो नोटिफिकेशन का आज व्हाई वाज काजी फाइज़ नोटिफिकेशन रिलीज अर्लियर? आप वो भी तो पहले आपने जारी किया, आप ये वाला भी कर दें मंसूर अली शाह साहब वाला कहानी। दैट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। उसका कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं, उसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है हमें। देखें, अब सीनियरिटी का सूल टूट गया है, ये बात समझें। कहाँ टूट गया? लाहौर हाई कोर्ट में टूट गया। तो सुप्रीम कोर्ट पे तो एक मिनट, नहीं, ये कोई आइलैंड्स हैं, अदलिया में टूट गया है। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में 2 जजों को सुपरसीड कर सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आप मेरी बात समझे ना। खुद पर जुडिशल कमीशन में इन जजों ने वोट डाल के एक प्रेशर शुजात अली खान और बाकर नजफी को सुपरसीड किया है ना। क्या आप कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया उनको। आप मेरी बात सुने, हालत ये थी कि आबद अजीज शेख साहब से हलफ लेने के लिए 10वें नंबर का जज मिला है हलफ देने के लिए, क्योंकि शपथ पर जाऊं हलफ लेने के लिए भी तैयार नहीं था। अगर लाहौर हाई कोर्ट में हो चुका है तो क्या आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट में जरूरी नहीं है कि अगला सीनियर बंदा जो है वो चीफ जस्टिस हो? देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि आप ये मंसूर अली शाह साहब भी उसके हक में वोट डाल के आए हैं कि जूनियर को चीफ जस्टिस बना दें, तो फिर सब जगह बन सकता है। अच्छा, आपने तो आप पेशावर हाई कोर्ट भी बन सकता है, सिंध भी बन सकता है, बलोचिस्तान भी बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। देखिए, अल जिहाद ट्रस्ट की जो जजमेंट है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे लागू होगी, बाकी अदलिया आइलैंड है उस पे लागू नहीं करेंगे आप। मेरा मतलब ये कोई ऐसी तो बात नहीं हो जैसे एक जजमेंट है यहाँ पूरी अदलिया के लिए है तो सेपरेट एंटिटीज ना, ये आपस नहीं सेपरेट एंटिटीज है। कैसे? लाहौर हाई कोर्ट अगर किसी केस पे कार्रवाई कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। सर वो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील तो सुनता है ना। अपील सुनता है। एक ही मुल्क है ना, एक ही मुल्क है, एक ही जुडिशरी है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऊपर प्लोटो से तो नहीं आते हैं ना, हाई कोर्ट से ही जाते हैं। मैं कह रहा हूं जब आपने सीनियरिटी का जो असूल है वो लाहौर हाई कोर्ट में तोड़ दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी टूटेगा। अजहर साहब, मुझे इस पे जरा जवाब दे दें, ये जो नई बात अच्छा, ये मैं आ रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसलिए गलत है। वो कह रहे हैं सीनियरिटी का रूल टूट चुका है। ना उसकी वजह बताता हूं। आइन के आर्टिकल 177 में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, द सीनियर मोस्ट जज इज द चीफ जस्टिस। उसके लिए कोई जुडिशियल कमीशन का इजलास नहीं होना। इसीलिए जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन हुआ था और आपका बड़ा वाज़ेह तकाजा है कि वो अगर 2.5 महीने पहले 87 दिन पहले हो सकता तो आज का क्यों नहीं हो सकता? आप करें इसको। लेकिन अच्छा, वैसे ये जो 2.5 महीने वाली बात है,
ये कोई सेट रूल है कि इतनी देर पहले हो जाना चाहिए? देखिए ये तो हुकूमत की मर्जी है ना, जब मर्जी कर। ये देखा ना, फिर ये तो इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर, वो देखे ना, फिर भाई बात वही, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। मैं इस प्रोग्राम या संभाल के रखिएगा। हाँ। इनका एजेंडे 3 मैं बता देता हूं आपके साथ। बताएं। ये 3 सीटें इसलिए आई हैं, ठीक है जी। अगला एजेंडा क्या है? अगला एजेंडा ये चाहते हैं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के जरिए जो है ना, वो सीटें देने के बाद रिजर्व सीटें ले जाएं और ये 2/3 की तरफ प्रवास करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और बड़ा मैं आपकी बात से 100 से 300 इत्तेफाक करता हूं। ये नहीं चाहते ना, ये नहीं करना चाहते ना। आज नोटिफिकेशन दे, आराम से चुप करके कौम सीधी हो जाएगी, कौम खामोश हो जाएगी और हर एक को वादा आ जाएगा। अगली बात जो है ना, चीफ जस्टिस पे हमने पिटीशन फाइल की। एक और भी डेवलपमेंट ऐसे हो सकती है, ये जो नोटिफिकेशन है इसके अलावा एक और भी बात हो सकती है कि चीफ जस्टिस खुद अनाउंस कर दें। उन्होंने नहीं करना ना सर। नहीं, वो कर दें सर, वो कह दें ये कौन फजूल बातें कर रहा है एक्सटेंशन की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे बड़े अपना काबिल एतमाद और जो जराए हैं, जिनके मतीउल्लाह जान का सुन लें, हसनात का सुन लें, असद सूर का सुन लें, बाकी लोगों का सारा उठाकर सुन लें, वो सारे क्या कह रहे हैं? असद तूर का सुन लें, सब का सुन लें ना, बड़ी क्लैरिटी के साथ कौन क्या कह रहा है। क्या जस्टिस काजी फाइज साहब को नजर नहीं आ रहा? ठीक, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि वो खुद आके अनाउंस करें कि नहीं मैं नहीं जा, ताकि ये बात ही। और हाई कोर्ट का सिर्फ एक बता दूं आपको, हाई कोर्ट में देखिए कुछ सेट प्रिंसिपल है नहीं चीफ जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में। जब वो सीनियर, अब जस्टिस काजी फाइज साहब का, हाँ अब पोजीशन ये देखें, एक दौर में होता था सीनियर मोस्ट जज लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में, खुद ही वायलेट किया उन्होंने, खुद ही। और अब भी आकर एक रिट फाइल कर दी हुई है, और एक रिट और तैयार है, वो मैं लेके जा रहा हूं कि हाई कोर्ट का जो सीनियर चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज है ना, वही चीफ जस्टिस पिटीशन फाइल करने लगा। मैं भी ठीक जी, आमने सर। अच्छा, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एड्रेस करना चाहती हूँ लीगली। इन्होंने ये कहा कि जी घड़ियाँ वापस की गई, और ये वो घड़ियाँ वापस इसलिए की गई थी क्योंकि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको ओवरटर्न किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस के ऊपर वो प्रिंसिपल इसलिए नहीं अप्लाई होता कि जो बैट का डिसीजन है, बल्ला वापस लेने वाला डिसीजन है, उसको ओवरटर्न नहीं किया गया। ये जो मुजम्मिल साहब ने थोड़ी देर पहले पटाखा फोड़ा है, ये कि जनाब सीनियरिटी का रूल जो है वो तोड़ा भी जा सकता है, और अजहर साहब ने कहा ये नहीं हो सकता। अजहर साहब ने कहा ये रूल्स में लिखा हुआ है। आप भी बराए मेहरबानी यही कहते हैं कि ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आप जो रूल्स हैं उनको जरूर फॉलो। आई टोल्ड यू इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव, द नोटिफिकेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कि आप ये कह दीजिए ताकि मैं इसको सेव कर लूं कि हुकूमत भी ये कह रही है कि चीफ जस्टिस का फिलहाल ऐसा ही है कि जो सीनियरिटी का रूल है वही चल रहा है। इफ देयर इज अ चेंज इन रूल्स देन वी कांट हेल्प इट ना, वी कैन चेंज द रूल्स एनी टाइम। हो सकता है, ऑफ कोर्स रूल्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। नहीं तो मैं वही देखिए, पार्लियामेंट का इस्तेकाम है रूल बनाना। मैं इसको दूसरे तरीके से, आप इसको आइन में लिखा है, मैं दूसरे तरीके से, क्या रूल चेंज होना चाहिए? अगर मेजॉरिटी समझती है कि हो जाए तो होना चाहिए। क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो मैंने अभी तक इस बारे में बनाई नहीं, लेकिन अगर मेजॉरिटी समझती है होना चाहिए तो मेजॉरिटी। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक जवाब जो है ना वो मुजम्मिल साहब की बातों को एक्चुअली सेकंड कर रहा है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक इनको कोई ऐसी खबर है जो ना आपके पास है ना मेरे पास। मंसूर, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स फील दैट इट शुड बी चेंज्ड, इट शुड बी चेंज्ड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हेल्पिंग यू पॉलिटिकली। व्हाट आई थिंक असल बात ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। सियासतदानों के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि अपने मफादात की खातिर ना आइन की शक्ल बिगाड़ के रखते हैं। बट ये गलत इल्जाम है। मैं आपको बताऊं, when I was studying in the US, the first thing which my constitutional law teacher told me is that अगर आप समझते हैं कि US में जो जजेस हैं वो एपॉलिटिकल हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब स्टेट के 4 ऑर्गन्स ने इकट्ठे काम करना है ना, तो एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। हमने ये देखा है बड़े अरसे के बाद, और मुझे लगता है कि आज जो ये गिरफ्तारी हुई और जो कोर्ट मार्शल वाली चीज़ हुई है, उनको तहवील में लिया गया जनरल फैज साहब को, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स द फैक्ट कि सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर ऑन वन पेज। अच्छा, वैसे ज़हन में रखिएगा, मैं वैसे ही क्योंकि अब प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, बिल्कुल, हम तो पहले कभी सोच ही नहीं सकते थे। मैं भी तो यही आप लोग भी कहते थे कि साबिक DGISS जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है, डिमांड की थी, जनरल पाशा, इस्लाम, ये सारे डिमांड की थी। तो अगर तो ट्रायल्स ही होने हैं, और बिल्कुल होने चाहिए, ट्रायल्स अगर होने हैं तो फिर हमीद गुल साहब का भी होना चाहिए। ये तो अब जब ट्रायल होगा तो पता चलेगा। अगर किसी ने क्यों
डेथ होगी ना, नहीं डेथ बेशक होगी, नहीं, लेकिन उनका जो symbolic रोल trials, रहा एक और नाम ले देना, क्यों नहीं होना symbolic चाहिए? trials भी बतौर होते हैं। डीजी ऐसा ही हुआ था ना। नहीं मंसूर साहब एक और नाम ले उन्होंने लेना, 1990 में क्या president, किया, लेकिन क्यों ना किया? एक और नाम ले लेना, बताइए। जनरल फैज के साथ किसका नाम लेते थे, उसका नाम लेना जरा जी। जनरल बाजवा का नाम कहे ना उसका भी, मैं कहे यही ना कह आज। रही हूँ कि प्रेसिडेंट ये सवाल वैसे मैंने मरियम नवाज साहब से पूछा था, ये सवाल मैंने जनरल बाजवा जनरल, तो उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा सुनिए, फिर मैं आगे सुनिए जरा क्या फरमाया। आपकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेट्स कमिट कि जी हम अगर गवर्नमेंट में आए तो सबसे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। क्या ख्याल है? अब मुझे आप जवाब दे दें, आप खामोश ना रहिएगा। मैं बिल्कुल जवाब दे, मैं जब खांस ले तो बता दीजिएगा, मैं जवाब दे। आप दीजिएगा, अभी है आप पहले मुझे जनरल फैज का हो गया, जनरल बाजवा की मैं बिल्कुल मैं इसका एज अ लॉयर ज्यादा इंपॉर्टेंटली जवाब देना चाहूंगी। प्रेसिडेंट तब सेट होता है जब जजमेंट आती है, वंस इट इज डिसाइडेड, जब उनको सजा होगी। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है टू सेट द प्रेसिडेंट, देखा ये जाए कि उनको किन किन चार्जेस के ऊपर सजा हुई है। अगर तो उनको किसी ऐसे चार्जेस के ऊपर सजा हुई है जिनमें और लोग भी मुलविस हैं तो डेफिनेटली सबको होना चाहिए। अगर ऐसे चार्जेस हैं जो सिर्फ उन्होंने किए हैं तो फिर ऑब्वियसली आइंदा आने वाले टाइम्स में जो भी वो वाले 2018 के इलेक्शंस के हवाले से आप और आपकी जमात जनरल बाजवा को कसूरवार समझती है ना? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो इसीलिए जब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ड्यूरिंग हिज एक करारदाद पास करना आए इस असेंबली के अंदर एक करारदाद पास करें, ड्यूरिंग हिज सर्विस उन्होंने ये रोल अदा किया है, तो फिर आपके आफ्टर सर्विस की बात नहीं, ये टॉप लाइन वाला तो ड्यूरिंग सर्विस है ना, ये वाला काम जो ड्यूरिंग सर्विंग हाउस सोसाइटी वाला, टॉप सिटी वाला। तो फिर जनरल बाजवा के बारे से व्हेन यू आर सो क्लियर, योर लीडर इज सो क्लियर, उन्होंने पता नहीं कितने जलसों में ये बात कही हुई है, तो आपकी हुकूमत उनके खिलाफ है। आपने सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब को एक फोन करना है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस है ना, उनको एक फोन करना है, उनको कहना है जनाब ये एक और फाइल खोलें। So we are not denying that, we are saying that now that one case is, देखिए जनरल बाजवा साहब ने भी जो भी किया जनरल फैज की सारे ट्रायल से उसके ताने बाने भी तो मिलेंगे ना। So let this one happen, then we know what exactly the precedent is. मैं समझ गया। मुज़म्मिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो अजहर सिद्दीक साहब ने कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग का कहा कि घड़ियां वापस हुई। जी कासिम सूरी की रूलिंग को पार्लियामान की हिमायत हासिल नहीं थी, वो वन मैन रूलिंग थी। अगर वो पार्लियामान के वोट से हुई होती तो फिर तो उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट अंडू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पार्लियामान की अक्सरियत अगर उस रूलिंग के साथ खड़ी होती तो फिर घड़ियां वापस नहीं हो सकती थी। अब वो एक फर्द वाहिद की रूलिंग थी और वो पार्लियामान की रूलिंग नहीं थी। दूसरी बात यह है कि पार्लियामान की कानून साजी से अदालती फैसले ख़त्म किए जा सकते हैं कि नहीं। आज सवाल ये है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि एक फ़ैसला मौजूद है, क्या जो फ़ैसला मौजूद है पार्लियामान उसके ऊपर कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाहली पर अदालती फ़ैसला मौजूद था, अक्सरियती फैसला मौजूद था कि वो ताहयात नाहल हैं, नजर सानी भी रिजेक्ट हो चुकी थी, सब कुछ। पार्लियामान ने कानून बनाया कि नाहली 5 साल की है। आप बताएं अदालती फैसला ताहयात नाहली का ख़त्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये बात समझने की है कि पार्लियामान अपनी कानून, आज पाकिस्तान में फांसी की सजाओं के हज़ारों कैदी होंगे, सुबह पार्लियामान कानून बनाती है कि फांसी की सज़ा ख़त्म और सब फांसी वालों को उम्र कैद हो जाएगी। वो फैसले खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे? अच्छा, लेकिन तो आप मेरी बात समझे। जी, मैं ये पॉइंट कह रहा हूं कि पार्लियामान अपनी कानून साजी से अदालती फैसलों को खत्म कर सकती है, अदालत अपने फैसले से पार्लियामान की कानून साजी नहीं खत्म कर सकती। नहीं, मैं 3 चीजें अभी आपके सामने उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, मैं उसी का जवाब देने लगा हूं। 232 सेक्शन जो है ना, वो आज भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज है, शायद पता नहीं है, नोटिस हो चुके हैं उसके अंदर, कि जिसमें आपने क्वालिफिकेशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश की। और ये भी बताता चलूं, उस सेक्शन की बदौलत नहीं उन्होंने सेटिसाइड किया, वो सेक्शन अपनी जगह होता तो फिर 232 के ऊपर नोटिस ना होते। अभी एक और बता दूं आपको, इसी पार्लियामान ने सेक्शन 57 में तरमीम की। आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख देनी है सदर और गवर्नर ने, वेरी क्लियरली। इसी पार्लियामेंट सेक्शन 57 में तरमीम की, उसमें भी चैलेंज किया हुआ है और नोटिस हो गए। अभी तीसरी जो तरमीम ये करने जा रहे हैं, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कहां कर सकती है? ये जो अब बता रहे हैं ना, घड़ियां पीछे, भाई 3 अप्रैल घड़ियां आगे या पीछे जो मर्जी कहें, जो कर दिया 3 अप्रैल गुजर गई।
आइन का आर्टिकल 95 में है कि बात खत्म होगी, आप वोटिंग नहीं करवा सके। तो इसी तरह से इन चीजों को अगर सामने रखें ना, ये नहीं है कि मेरी मर्जी से मेरा मर्जी फैसला कर दे, वो नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब तक इस पार्लियामान ने जो किया है तारीख में लिखा जाएगा, जितनी वायलेशन इस पार्लियामान। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आमना शेख साहब, मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, घड़ियां पीछे करने की बात हो रही है, घड़ियां पीछे होती हैं कि नहीं होती वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आने वाली घड़ियां जो हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी घड़ियां नहीं दिखा रही हम सबके लिए, क्योंकि लग ये रहा है कि क्लैश की सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रही है। चाहे वो फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक्शन हो, ये एक्शन कहाँ तक जाएगा, क्या रिजल्ट निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो जहाँ पे शायद सिर्फ एक नोटिफिकेशन मुश्किल की घड़ियों को आसान कर सकता है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। बहरहाल आने वाली घड़ियाँ अल्लाह करे आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।